हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं वो किस तरह से तैयार होता है और उसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया होती है, उसे दोस्तों आज के वीडियो हम देखेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, जिससे आपको प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया को समझने की। देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले इसमें आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है उसे लिखते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री मैं यहां लिख रहा हूं। आवश्यक कच्ची सामग्री जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दोस्तों कहां से आता है? सूर्य से, यानी कि सूर्य का प्रकाश पौधा कहां से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। दूसरी आवश्यक कच्ची सामग्री है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक वर्धक है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये क्लोरोफिल पेड़ पौधों में कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है पत्तियों में। पत्तियों में कहां पर पाया जाता है? पत्तियों में। और ये सूर्य का प्रकाश सूर्य से। तीसरी आवश्यक कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा कहां से प्राप्त करता है? इसे प्राप्त करता है वातावरण से, यानी कि पर्यावरण से। वातावरण। और दोस्तों, चौथी कच्ची सामग्री है जो कि जल है। और जल को पौधा कहां से प्राप्त करता है? जड़ों से। जड़ों से। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री मुख्य रूप से 4 होती हैं। सूर्य का प्रकाश, जिसे पौधा सूर्य से प्राप्त करता है। क्लोरोफिल, जिसे पौधा पत्तियों से प्राप्त करता है, यानी कि पौधे में क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित रहता है हरे वर्धक के रूप में। और तीसरी कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे पौधा कहां से प्राप्त करता है? वातावरण से। और चौथी कच्ची सामग्री है दोस्तों जल, जिसे पौधा कहां से प्राप्त करता है? जड़ों से। यानी कि ये 4 कच्ची सामग्री मिलकर वह रासायनिक प्रक्रिया करती हैं जिससे पेड़ पौधों में क्या तैयार होता है? भोजन। तो दोस्तों, हम देखते हैं, पहले एक पौधा बनाते हैं छोटा सा, जिससे हम इन कच्ची सामग्रियों को कहां से कहां प्राप्त होती हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा पौधा बनाते हैं जिसमें हम दोस्तों कुछ पत्तियों को दर्शाएंगे और सूर्य के प्रकाश को। इसमें दोस्तों पत्ती बनाते हैं कुछ इस तरह से। पत्तियां बनाते हैं। देखना दोस्तों, ये पत्ती बना ली हमने 2। देखो, इन पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। और इन पत्तियों में
क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनको बोलते हैं रंध्र। इनसे क्या होता है दोस्तों, इनसे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है और क्रिया होने के बाद ऑक्सीजन गैस जो बनती है उसको मुक्त करता है इन्हीं रंध्रों के द्वारा। दो पत्तियां और बना लेते हैं जिससे दोस्तों थोड़ा सा ये पौधा अच्छा लगे दिखने में, कुछ इस तरह से। देखो इस तरह से हमने क्या बना लिया, एक पौधा बना लिया। और दोस्तों इसकी जड़ें बना लेते हैं, जो कि जड़ों से पौधा क्या प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है। जड़ों से जल और खनिज लवण प्राप्त करता है पौधा। इस तरह से पौधा बनके तैयार हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त होती है पौधे में, और कहां से क्या चीज मुक्त होती है। तो इसमें सबसे पहले सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। तो यहां हम क्या बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं। सूर्य, यहां से क्या प्राप्त करता है पौधा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश पौधा प्राप्त करता है। जब सूर्य की किरणें पौधे पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पौधे पर पड़ती हैं तो पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल से क्रिया करता है। तो यहां पर पौधा जल कहां से प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है जड़ों से। यहां से पौधा जल प्राप्त करता है, ऐसे जल जाता है। दोस्तों पौधे में जो जल जड़ों से ऊपर जाता है वह प्रक्रिया है दोस्तों जाइलम, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जड़ों से जल पौधे में ऊपर जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। समझने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, जाइलम, जाइलम प्रक्रिया है जिससे जड़ों से जल पौधे में ऊपर जाता है और सूर्य से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और दोस्तों क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। तो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। मैं यहां लिख रहा हूं क्लोरोफिल। तो यह प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है इसे हम देखते हैं। तो यहां पर हम एक समीकरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, 6 अणु CO2 के होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, प्लस 12 अणु होते हैं दोस्तों जल के। 12 अणु किसके होते हैं, जल के। जल का सूत्र क्या है, H2O, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, इसके 6 अणु हैं, प्लस H2O जल का सूत्र है, इसके 12 अणु हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहां पर दोस्तों इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश और किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ध्यान से देखना दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इससे बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं, इससे दोस्तों एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज। और क्या बनता है, और दोस्तों 6 अणु बनते हैं ऑक्सीजन गैस के। 6 अणु किसके बनते हैं, ऑक्सीजन गैस के, 6O2। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें उत्पाद के रूप में जल का भी निर्माण होता है, जिसके 6 अणु जल के बनते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें दोस्तों भोजन के रूप में क्या बनता है,
पौधे में भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। तो दोस्तों पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, CO2 गैस प्राप्त करते हैं। कुछ इस तरह से मैं एरो से दर्शा रहा हूं से CO2। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, यानी कि कौन सी गैस मुक्त करते हैं, O2 गैस। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। एरो को समझना दोस्तों, इधर एरो पत्ती की ओर लगा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती ग्रहण कर रही है। और क्रिया होने के बाद यहां पर कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस इधर छोड़ी जा रही है वातावरण में। यही प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है और इसी से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। दोस्तों हमने यहां पर एक जाइलम लिखा है। जाइलम क्या है, जाइलम पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वह ऊतक है जिससे जड़ों से पेड़ पौधे जल और खनिज लवण पौधे में ऊपर ले जाते हैं। और जब इनका भोजन तैयार हो जाता है तो भोजन तैयार होने के बाद दोस्तों एक प्रक्रिया है, इसका नाम है फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों पेड़ पौधे, फ्लोएम के द्वारा पूरे भोजन को पूरे पौधे में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में। और भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से प्राप्त करते हैं, वातावरण से। उसमें जल की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे जल कहां से प्राप्त करते हैं, जड़ों से। उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसे हम हरित लवक भी कहते हैं या बोले तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसे। जब इसकी क्रिया होती है तो उसके बाद क्या बनता है उत्पाद के रूप में, एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है ये, यही क्या है भोजन है इनका। उसके बाद और क्या बनता है, और ऑक्सीजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस बनती है और बनता है साथ में जल। तो देखिए जब अपना भोजन बनाते हैं वो तो ग्लूकोज के साथ ही साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, जो कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और जल बनता है जो कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल पेड़ पौधों से बाहर निकलता रहता है, यानी कि ये रंध्रों से ये क्रिया होती रहती है। यहां भी क्या है, रंध्र हैं, इनमें सभी पत्तियों में रंध्र हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।